हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिस एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बाय आरिस। आज हम इस वीडियो के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे और उस शॉर्ट स्टोरी में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लस हम समझेंगे किस तरह से हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस थ्रू अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस हम समझेंगे किस तरह से हम रीडिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की मेरी शॉर्ट स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, मतलब यानी लोमड़ी और अंगूरों की कहानी है। ऑन मीस पर, ए मीस एक, ब्राइट मीस चमकीला, सनी मीस होता है धूप और डे मीस होता है दिन। तो एक चमकीले धूप भरे दिन पर ए फॉक्स मीस होता है लोमड़ी, स्पॉटेड का मतलब देखती है या देखा। अब बाइन यार्ड मीस होता है अंगूर का बाग। तो एक लोमड़ी ने अंगूर का बाग देखा। द बाइन यार्ड मीस अंगूर का बाग, वॉज मीस था, फुल मीस पूरा, ऑफ मीस का की के, और रिप मीस होता पके हुए होना। पर्पल मीस होता बैगनी, बिग का मतलब होता है बड़ा, राउंड मीस होता है गोल, ग्रेप्स मीस होता है अंगूर, हैंगिंग का मतलब लटक रहे थे, ऑन मीस में होता है पर। द क्रीपर प्लांट्स का मीनिंग होता है ऐसे पौधे जो बेल वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं। तो अंगूर की बेल होती है इसलिए अंगूर को क्रीपर प्लांट्स कहा जाता है। दैट मीक का हैंग मीस होता है लटक रहे थे, हाई मीस तो ऊंचाई पर, ऑन मीस पर, आमीस एक, और ट्री मीस पेड़ पर। तो यानी लोमड़ी ने एक अंगूर का बाग देखा। अंगूर का बाग पूरा भरा हुआ था, रिप पके हुए बैगनी बड़े बड़े अंगूरों से जो क्रीपर प्लांट पर बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे। द फॉक्स यानी लोमड़ी गॉट हंग्री, और गॉट हंग्री मीन्स हो गया लोमड़ी को भूख लग गई। जस्ट बस, बाय लुकिंग देखते ही, एट मीन्स पर, दीज ग्रेप्स यानी इन अंगूरों को देखते ही उसे भूख लग गई। दीज आर सो बिग, दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, सो मीन्स इतने, ये बहुत, बिग मीन्स बड़े यानी ये बहुत बड़े हैं। पर्पल मीन्स बैगनी, एंड मीन्स और, जूसी मीन्स जूसी यानी ये बहुत ज़्यादा रसीले, जूसी मीन्स हो गया रसीले यानी ये बहुत बड़े, बैगनी और जूसी हैं। आई एम मीन्स मैं हूँ, श्योर तो यानी मुझे पूरा यकीन है या मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। दे यानी बे, मस्ट बी रियली स्वीट, ये पक्का, रियली मीन्स हो गया आपका पक्का, ये पक्का असल में स्वीट यानी मीठे होंगे। टू ईट मीन्स होता है खाने के, यानी ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। ही मीन्स वह, थॉट मीन्स सोचा, टू हिमसेल्फ यानी उसने खुद से ही सोचा। द फॉक्स यानी लोमड़ी जंप्ड यानी उसने जंप लगा दी। टू कैच पकड़ने के लिए। ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी एक अंगूरों का गुच्छा। तो यानी लोमड़ी ने अंगूरों के गुच्छे को पकड़ने के लिए जंप लगा दी, बट लेकिन फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गई, असफल हो गई। ही उसने, ट्राइड का मतलब प्रयास किया, अगेन का मतलब दोबारा, उसने दोबारा से प्रयास किया, बट लेकिन, ही कुड यानी वह, कुड मीन्स होता सकी, नॉट मीन्स नहीं यानी नहीं पहुंच सकी, रीच मीन्स होता पहुंचना, दैम यानी वो फिर भी उनके पास नहीं पहुंच सकी। ही मीन्स वह, रैन मीन्स होता है दौड़ी, बैक मीन्स होता है पीछे की तरफ, एंड फोर्थ का मतलब आगे की तरफ यानी पहले पीछे की तरफ भाग के गई फिर वो आगे की तरफ भाग कर आई। टू बिल्ड बनाने के लिए, अप मीन्स होता है अप, बिल्डअप मतलब बनाने के लिए, स्पीड मीन्स होता चाल, सो दैट ताकि, ही यानी वह, कुड मीन्स सके, जंप मीन्स होता है जंप यानी कूद या छलांग, हाई वो पीछे की तरफ भागी और फिर वो आगे की तरफ स्पीड बनाते हुए भागी ताकि वो क्या कर सके, बहुत ऊंची जंप लगा सके। बट लेकिन, ही वह, फेल्ड मतलब असफल, अगेन में दोबारा, लेकिन वो दोबारा फिर से असफल हो गई। एट लास्ट आखिरकार, ही यानी उसने, गेव अप का मीनिंग होता है छोड़ दिया या त्याग दिया। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। गेटिंग अनॉयड का मीनिंग होता है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। तो यानी वो गुस्सा होकर उसने अपना प्रयास करना त्याग दिया है, छोड़ दिया। बेल ठीक है। आई थिंक यानी मुझे लगता है, थिंक मीन्स होता है लगना या सोचना। दीज ग्रेप्स यानी ये अंगूर, आरंट मीन्स नहीं है, दैट की स्वीट मतलब वो स्वीट या मीठे नहीं है, और रिप यानी ना तो वो रिप हैं और ना ही मीठे हैं। आई शुड गो, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना, अब मुझे जाना चाहिए। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, जस्ट मीन्स हो गया बस, वेस्टिंग का मतलब टाइम बर्बाद करना, माई टाइम तो यानी बस मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ।
सेइंग कहते हुए, दिस मीन्स ये, ही वॉकड अवे वो चली गई। तो यानी वो उसने बहुत प्रयास किया अंगूरों को तोड़ने का, लेकिन वो अंगूरों को तोड़ नहीं पाई। तो उसने कहा कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मैं सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ क्योंकि ये मीठे नहीं हैं और ना ही ये पके हुए हैं। सेइंग दिस ये कहते हुए ही वॉकड अवे वो चली गई। तो हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हमने देखा इफ़ यानी यदि, बी मतलब हम, गिव अप मीन्स होता है त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ईजीली का मतलब आसानी से। अगर हम आसानी से त्याग कर देते हैं या आसानी से छोड़ देते हैं, वी विल नेवर यानी हम, नो, वी विल नेवर नो हम कभी नहीं जान पाएंगे, द गुडनेस, गुडनेस का मीन्स हो अच्छाई, द थिंग्स, थिंग्स मीन्स वस्तुओं का। तो हम अगर आसानी से छोड़ देंगे या गिव अप कर देंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, गुडनेस का मतलब हो गया अच्छाई, तो हम चीज़ों की अच्छाई को नहीं जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।